सो व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, आप सभी कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ दिन में दोबारा वीडियो आएगी क्लास 12th की, चैप्टर नंबर 6। ये वाली वीडियो भी मैं पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। इसको छोटा कर देते हैं। अब छोटा हो जा। अरे अरे क्या ये क्या हो गया? रुक जाओ। हाँ ठीक है। ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से एक है क्लास 12th में। बहुत अच्छा लगता है, विच इज कंप्यूटर नेटवर्क। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क। इसको मैं तीन या अगर हो सकता है पॉसिबल हो तो दो में खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक से ज्यादा तो बनेगा बनेगा, और एक से ज्यादा मैंने इसलिए बनाया, एक में बना दूंगा। वीडियो भी 1 घंटे से ऊपर जाएगी, फिर तुम भी नहीं देखोगे ज्यादा देर तक, क्योंकि वन शॉट में ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? जब एक चैप्टर 1 घंटे से ज्यादा में पढ़ाया है तो वो फायदा ही क्या। इसलिए पार्ट्स में करके अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो मैं समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स है क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1। ये रखा पार्ट 1, कंप्यूटर साइंस 2627 है, वाईफाई। और ये है आपका इथरनेट। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, जो लास्ट में मिलती है, वो पिछले वीडियो में भी मिली थी आपको, इसमें भी मिलेगी। भाई हर बार ना स्कैम जरूर होता है मेरे साथ, माइक के साथ। माइक मैं बोलता रहता हूँ, रिकॉर्ड होता नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में। चलते हैं, हर चैप्टर को शुरू करते हैं, पार्ट 1। और पार्ट 2 में आपको बता दूंगा लास्ट में क्या क्या आएगा। ठीक है ना? बस इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है मेरे हिसाब से। क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल अभी था, मतलब प्रैक्टिकल्स के जितने भी थे वो ज्यादातर चले गए खत्म पीछे। अब आएगा जो एसक्यूएल आएगा लास्ट में, और कोई चैप्टर ऐसे बीच में है नहीं अभी। इसमें तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इसमें सब पूरी थ्योरी है। सबसे पहले आप बताओ मुझे, नेटवर्क होता क्या है भाई? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क तो सबको पता होगा क्या है, कि एक ग्रुप है, दो अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। आप जरूरी नहीं कि जो ये वाला वाईफाई वाला, मतलब इंटरनेट इंटरनेट अलग होता है, नेटवर्क अलग। दो तीन लोग का अगर ग्रुप्स में, जैसे आप हो गए, मैं हूँ, एक मेरा दोस्त आ गया, एक और हो गया, मेरा भाई हो गया कोई। ठीक है, तो मतलब ये तीन चार है, 1 2 3 4 5, जितने भी ये सब जो ग्रुप हो गया, ये भी एक नेटवर्क बन गया इनका। ठीक है ना? अब ये चाहे यहाँ रहे, एक दोस्त यहाँ रहता है, एक दोस्त यहाँ रहता है, एक दोस्त यहाँ रहता है, तो ये कनेक्टेड तो रहते हैं ना आपस में। ये दो आपस में दोस्त कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हो चेन चेन है ये। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये जो जुड़ना है ना, यही नेटवर्क कहलाता है बेसिकली। अब आप किताबी भाषा पढ़ लेते हैं हम। A group of two or more similar things or people interconnected with each other is called network। सिंपल सा है। एग्जाम्पल आर सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट रह सकते हो, मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, वो था नेटवर्क। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, क्या है, रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है इजीली, कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, इंक्रीज स्टोरेज और टाइम सेविंग। ठीक है, अब देखो कैसे। अब आप देखा होगा कुछ, मेरे स्कूल में तो नहीं था ऐसा, बट कुछ जगह है, कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि एक सिस्टम है जो सर्वर है मेन। ये सिस्टम आपका मेन सर्वर हो गया, सर्वर कह दो या फिर मेन मेन सिस्टम यही है, टीचर का सिस्टम है आपका। ठीक है, ये टीचर का है। और ये जो फिर और लैब्स में और भी होते हैं सिस्टम, तो ये जो बाकी सिस्टम्स है आपके, ये सारे इससे कनेक्टेड है। ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। इसको बेसिकली टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसी चैप्टर में लास्ट में है वो, थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जिसमें भी आ जाएगा उसमें करूंगा। अभी नहीं बता। टोपोलॉजी समझ लो इतना कि टोपोलॉजी भी कहते हैं इसको। बट अब आप देखो इसमें कैसा है। अगर आपने कोई काम इसमें किया, कोई काम इसमें किया, तो वो इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, और इसमें भी। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। स्क्रीन शेयर मतलब आप बिल्कुल जो चीज इसमें हुई है वो चीजें सेम इसमें इन सब में दिखाई देगी आपको, एज इट इज। समझ पा रहे हो?
ठीक है। इससे क्या हुआ आपका, आपको मान लो बच्चों को दिखाना है तो आपको एक तो टाइम सेविंग हुआ, मतलब एक बार में बहुत बच्चों को अलग अलग ना दिखाने की बजाय एक बार इतने बच्चों को दिखा दिया। ये 5 है और भी होते हैं कनेक्ट। स्टोरेज ज्यादा हो गया, इसका स्टोरेज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इनके स्टोरेज ज्यादा हो गए। कॉस्ट सेविंग भी है कि अलग अलग, मतलब इसको आप कम में ले लो, सस्ता ले लो, इसको सस्ता ले लो। ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेन जो सर्वर है आपका वो अच्छा होना चाहिए। ये वाला सिस्टम आपका जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, समझ रहे हो। मेन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क इतना ही है, समझ पा रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तब देखो नेटवर्क का आविष्कार कैसे हुआ, जैसा आपने पढ़ा हो कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुए थे। पहले बहुत पहले कुछ और था। पहले एक ऐसा था कि बहुत अजीब सा कंप्यूटर था पहले। ऐसा कंप्यूटर नहीं थे जैसे होते हैं, लैपटॉप भी ऐसे नहीं थे। पहले दीवार में थे, एक तरह से दीवार में सेट हो जाता था, और फिर उसमें भी एक बटन दबाओ तब अजीब तरह से था। जैसे अब स्टार्ट बटन होता है वो नहीं था, एक बटन दबाया, दो बटन दबाया, 3 4 5 6, पता नहीं कितने बटन दबाने के बाद तब तो वो स्टार्ट होता था। और स्टार्ट भी इतनी आवाज करके होता था जैसे जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। वो मतलब मैंने वीडियोस में देखा है और पढ़ा है, पर पढ़ाई में आवाज सुनाई नहीं देती, बस जो बुक्स में पढ़ते हैं वीडियोस में आवाज सुनाई दे जाती है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। और चलते हैं अब। ये सब मेरी एक मैम ने बताया था, पूजा मैम ने। तो मुझे बहुत, मतलब उन्होंने बहुत कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा सिखा दिया था, ठीक है। कंप्यूटर मुझे उनकी वजह से ही आया, मेन सबसे सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहली टीचर वही थी मेरी कंप्यूटर की। चलो अब चलते हैं अब इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क कैसे इवैल्यूएट, मतलब बढ़ा कैसे। अर्पानेट, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला अर्पानेट, फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। जी गाइस तो चलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इट केम इनटू 1960 में आया था ये, 1960 में आया था ये। A project for interconnecting US Department of Defense with academics and research organization across different places for scientific collaboration। ठीक है, मतलब किसके लिए था कि एक यूएस डिपार्टमेंट के लिए था, बेसिकली एकेडमिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। डिफरेंट प्लेसेस साइंटिफिक कोलैबोरेशन, मतलब साइंटिफिक कोलैबोरेशन अलग अलग जगहों को कनेक्ट करने के लिए था, लाइक ये एक जगह, ये 2 3 4, तो ये आपस में कनेक्ट रहती थी, ठीक है। भाई एक बार इस बार, अब तक तो इतने आते नहीं थे, लेकिन इस साल से मुझे लग रहा है फिर आगे भी आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क्स को। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म आई है, फुल फॉर्म आई थी इस बार भी, तो इनको पढ़ लेना कि पहले कौन सा इस टाइप से, याद रखना इनको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। NSF NET, NSF SNF नहीं, NSF NET। SNF साइंस एंड फन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सर है, लेकिन फिर भी चलो, आंसू सर बहुत अच्छे, बट यहाँ पढ़ो भी, आप सीएस नहीं है, आप यहाँ पढ़ो। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। NET मतलब नेटवर्क है हर जगह, ठीक है ना। कभी कुछ और फुल फॉर्म सोचे सी, NET मतलब नेटवर्क। चलो, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क 1986 में आया था, 1986 में आया था। इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल, सबसे बड़ा, पेन थोड़ा सा कम चलाता हूँ उसका। इट लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स था। ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड नेटवर्क्स, एक अलग ही लेवल का ये आया था, बहुत बड़े स्केल पे हुआ था ये, ठीक है। 1986 में, वो 1960 में था, ये 1986 में था, ठीक है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में लगाई गई थी, ऑफ मैनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड नेटवर्क्स, जो पहले ही कुछ वहां पे नेटवर्क्स थे जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किए जाते थे, ठीक है। थर्ड है आपका इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट, ये अलग होते हैं दोनों। कैसे, देखो, इट इज अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लोकल होता था, मतलब आपका ये घर हो गया, ठीक है,
या फिर कोई बिल्डिंग होगी, स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये लोकल है, मतलब केवल इस एरिया के लिए ही है ये इंटरनेट, रेस्ट्रिक्टेड है ये। इसके बाहर अगर जाओगे तो कोई यूज नहीं कर पाएगा, इस अंदर ही इतने एरिया में ही हो पाएगा, ठीक है। इट इज मैनेज बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इसको कोई एक सिंगल पर्सन भी मैनेज कर सकता था या फिर पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपका स्कूल हो गया, ठीक है। इंटरनेट यूजर्स कैन अवेल सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेट, जो इंटरनेट के यूजर्स थे वो सर्विसेज अवे मतलब ले सकते थे, अवेलेबल करवा सकते थे अपने आप को इंटरनेट से, बट इंटरनेट यूजर कांट मतलब कैन नॉट कांट एक्सेस इंटरनेट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। है नहीं गलत बात? है नहीं गलत बात? मैं कौन है? हाँ। तो अगला ये आ गया आपका इंटरनेट, ये आ गया आपका इंटरनेट, इंटरनेट नहीं, इस बार ये इंटरनेट है। अरे भाई, इंटरनेट इट केम 1960 में आ चुका था ये भी। अब ये देखो 1960, 1916 इंटरनेट 1960 में आ चुका था। इट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। एक नेटवर्क ये हो गया, इसका भी नेटवर्क एक और है, और ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब सबसे ऊपर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है ये। इस जो मतलब बाकी सारे नेटवर्क्स है ना, ये जो पीछे थे ये सारे जो है, इंट्रानेट हो गया, अपरेंट हो गया, अभी अपरा नेट हो गया, एनएसएफ नेट हो गया, और ये वो हो गया तो इंट्रानेट, तो ये सब इसके सबसेट है। और ये है आपका इंटरनेट, आपका इनका मेन सेट है, हेड। उसको क्या कहते थे, मैं भूल गया, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये मेन है इनका, हेड ऑफ द फैमिली एक तरह से कह सकते हो, और ये मेन है सबसे बड़ा, ठीक है। It is known as network of the networks. A global computer network providing a variety of information and communication facilities, cost consisting of interconnected networks using standardized communication protocols. ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, बस इसको ये तीन शुरू के 2 पॉइंट भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, थर्ड पॉइंट इतना जरूरी नहीं है, और उसमें बता रखा है क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। हाँ जी, तो डाटा कम्युनिकेशन, इससे पहले मैं अपने एक बार टीचर्स का नाम बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से जिन्होंने पढ़ाया। पूजा मैम थी सबसे पहली, दूसरी थी साक्षी मैम, एंड थर्ड और सब मेरे फेवरेट टीचर भी, मतलब सबसे लास्ट में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, रमेश सर। ठीक है, चलते हो, चलो अब पढ़ते हैं डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। ये तीनों टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, नेक्स्ट लेवल पढ़ाते थे तीनों, सच में। डाटा पढ़ते हैं हम, डाटा क्या है, डाटा डाटा क्या है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। डाटा मतलब एक तरह से, आप रुक जाओ, मैं इसको पहले वो करने से आपको सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। अब आप क्या है, आप डाटा किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप टेक्स्ट हो गया आपका टीएक्सटी, वीडियो हो गया आपका वीडियो, आपका इमेज हो गया पीएनजी इमेज हो गया, बहुत तरह की, दो तरह की होती है, ठीक है। तो मतलब आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट हो गया आपका मतलब वर्ड में हो, टेक्स्ट आपका वर्ड में हो सकता है, डॉक्स में हो सकता है, डॉक और वर्ड तो एक ही हो गया, पीडीएफ हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे वीडियो आपका वीडियो होता है, पीएनजी आपका इमेज हो जाएगा, इसमें भी आप पीडीएफ में भी इमेज हो सकती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के आप डाटा होते हैं, आपने कुछ भी लिखा उसको सेव कर दिया तो एक तरह से वो डाटा सेव, आपको कुछ डाटा हो गया वो, वैसे समझ लेते हैं अगर आपको नहीं। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म such as text, audio, video, which is stored, processed and exchanged between digital device like computer, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप। मतलब ये आप जो मैंने आपको बताया अभी, फोटोज हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, टेक्स्ट हो गया, और ये जो शेयर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लाइक कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयर होगा आपका ये आपका एक सिस्टम वन हो गया, सिस्टम टू हो गया, ये वन हो गया तो ये टू, तो इसने इसको शेयर किया या फिर इसने इसको शेयर किया, बात एक ही है, शेयरिंग हो रही है लेकिन, ठीक है ना। लैपटॉप
के बीच में भी हो सकता है। ये लैपटॉप हो गया आपका, यहाँ स्क्रीन है तो यहाँ से ये भी शेयर कर सकता है इसमें, या फिर अपने आप मोबाइल में भी शेयर कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोसेस द रो डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन और इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा, फिर वो इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करती है। ठीक है, अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी को पता होगा, आप आपस में बात करते हो, फ्रेंड्स स्कूल में बैठ के बात करते हो या कहीं भी बात करते हो। कम्युनिकेशन अगर आपने वैसे पढ़ा हो, भाई कहाँ से कहाँ गए। कम्युनिकेशन भी कुछ 3 से 4 तरह के होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अभी ये मैंने कुछ ये नहीं पढ़ते अभी। ये देखो, कम्युनिकेशन एक तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया आपका, एक विजुअल कम्युनिकेशन हो जाता है आपका, विजुअल। अब देखो वर्बल क्या है, वर्बल जो है हम मुंह से बोलते हैं, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। विजुअल जो बोल नहीं सकते उन लोगों, वे लोग ज्यादा करते हैं यूज। या फिर आपने देखा होगा कभी आप कोई काम कर रहे हो और आपको मतलब आपकी मम्मी को गुस्सा आ गया, पापा को गुस्सा आ गया, तो वो आपकी तरफ अचाव निकाल देते हैं, तो आप समझ जाते हो नहीं कुछ गलत है। ठीक है ना, तो एक तरह से वो विजुअल कम्युनिकेशन है कि बिना बोले हमने कुछ बात कह दी कि नहीं गलत है ये मत करो, ऐसे आंख निकाल देते ना। ठीक है, या फिर अब कोई काम किसी को आपको दिखाना है और आपको लेकिन उसको पता नहीं करवाना कि मैंने दिखवाया, तो आप किसी इंसान को कहोगे ऐसे, मतलब आंखों से करके कह नहीं देते कि इसको देख इसको ऐसे, तो वो भी विजुअल है। बहुत तरह से हो सकता है कम्युनिकेशन। तो समझ पा रहे हो कम्युनिकेशन क्या मतलब, जो भी आप बात जिस आपके इन्फॉर्मेशन, आपका जो बात करने का तरीका नहीं, आपका जो कहना चाहते हो आप, मतलब जो डाटा है या फिर आपका जो कुछ भी है जो आप कन्वे करना चाहते हो किसी थर्ड पर्सन को या फिर सेकंड पर्सन को, अपनी बात किसी और को कुछ कहना चाहते हो या कुछ भी भेजना चाहते हो। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अगर अपनी आप कोई भी देना चाहते हो बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड डिवाइस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कुछ नहीं था, समझ पा रहे हो कि कम्युनिकेशन ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कम्युनिकेशन के वो देख लो कि कम्युनिकेशन मतलब कैसे होता है, भेजा क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उस बीच में क्या क्या चीजें होती है। कंपोनेंट्स देख लो, डाटा कम्युनिकेशन के, केवल कंपोनेंट कम्युनिकेशन के नहीं, सेंडर, एक सेंडर होना चाहिए, मतलब जिसने भेजा है। जैसे मैं भेज रहा हूँ आप सभी को, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपने, या फिर आप कह सकते हो आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया तो आप सेंडर हो। रिसीवर जो सामने रिसीव कर रहा है मैसेज, जो आपका मैसेज गया, कम्युनिकेशन मीडियम क्या रहा। अब कम्युनिकेशन मीडियम कैसे रहा होगा आपका, व्हाट्सएप रहा, तो फिर ना ही वो विजुअल है ना ही वो वर्बल है, वो आपका चैटेबल कह सकते हो, मतलब उसको कुछ रिटर्न फॉर्म में, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है आपका। ठीक है, लिखा हुआ है, लिख के तो भेजा आपने और उसको सामने वाले को समझ में भी आ गया। प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, प्रोटोकॉल्स आप आगे समझोगे किस प्रोटोकॉल के थ्रू गया। ठीक है, बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वो भी नहीं होगा आपको समझ में। देखो, सेंडर इज अ डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डाटा ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इन डाटा कम्युनिकेशन सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स, उसको सोर्स भी कहा जाता है सेंडर को। ठीक है, मतलब कहाँ से आया है। रिसीवर इज अ डिवाइस, इसको आप डिवाइस के फॉर्म में समझना, ये डिवाइस है। मैंने आपको एग्जांपल इंसान के फॉर्म में दिया, पर आप वैसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसको एक तरह से समझाने के लिए मैंने आपको इंसान की फॉर्म में समझाया, ह्यूमन बींग्स के उसमें, लिविंग बींग में। रिसीवर इज अ डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डाटा ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इन अ डाटा कम्युनिकेशन रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन। मैसेज is the information being exchanged between a sender and a receiver over a communication network। ठीक है, ये वही सब है जो मैंने बोला, उसको बस लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम इज अ पाथ और चैनल थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज मूव्ड, जहां से वो गई है, लाइक व्हाट्सएप पे भेजा तो व्हाट्सएप आपका जो है पाथ हो, मीडियम हो गया, मूव फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और कम्युनिकेशन मीडियम कैन बी आइदर वायर्ड और गाइड, वायर को जो है वो गाइडेड भी कहते हैं, वायरलेस है तो अनगाइडेड हो गया। अब कैसे देखो किसके थ्रू गया, मतलब वाईफाई कनेक्ट था तो वाईफाई के थ्रू गया, नेट इंटरनेट आपका खुद का नेट कनेक्ट था तो इंटरनेट के थ्रू कह सकते हो। ठीक है ना, और लाइक आपने वायर के थ्रू भेजा, ये तो थे वायरलेस वाईफाई और इंटरनेट, वायर के थ्रू भेजा तो आपकी कौन से वायर, ऑप्टिकल फाइबर कैसे, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी आगे आप समझ में आएगा
तब आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे इसको, वायर्ड और नॉन वायर्ड को। प्रोटोकॉल्स द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स, ये डेफिनेशन याद कर लेना आप, कुछ करना या नहीं करना डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। प्रोटोकॉल्स द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स which are followed in data communication are known as data communication protocols. All the communicating devices like sender, receiver and other connected devices in the network should follow these protocols. सबको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने ही पड़ते हैं। पेन इसलिए हटा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, आप बाद में पढ़ सको। ठीक है, ये वाला पेन ये हटाऊंगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये, इसको याद कर लेना। प्रोटोकॉल बाय प्रोटोकॉल आर नीडेड, क्यों जरूरी है प्रोटोकॉल्स वो देख लो। द कम्युनिकेशन डिवाइसेज मे बी इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, लाइक आप यहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो, कोई यूपी में है, कोई हरियाणा में है, कोई उत्तराखंड में है, कहीं भी है, या फिर कोई बाहर आउट ऑफ इंडिया है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, तो वहां तक भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो किस तरह से अलग अलग चीजों से होता है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़े ना। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेज में बी डिफरेंट, हाँ, या पॉइंट्स में याद कर लेना चाहिए, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट। दीज डिवाइस में बी डिफरेंट ऑल्सो, यहाँ द डाटा ट्रांसफर रेट of different networks may be different होता है। These complexities make it easier to have common set of rules to ensure of the secure communication of data, जिससे communication मतलब जो आपका डाटा communication है उसका जो मतलब बात आपकी इंफॉर्मेशन है, बातचीत है, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई थर्ड पर्सन ना सुन सके आपके दो के अलावा। सम कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स, डाटा कुछ कॉमनली जो यूज होता है वो देख लो। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म याद होने चाहिए सारी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ठीक है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक तरह से आपका आधार कार्ड है, आपका 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 नहीं, आपके उसका सिस्टम का आधार कार्ड है ये। आपका तो जो आधार कार्ड होगा वो तो अलग होता है, ये सिस्टम का आधार कार्ड है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका अगर डिटेल्स में बताएगी, ठीक है, अभी केवल फुल फॉर्म सुन लो। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर नहीं है यहाँ पे, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइप, ये सबको पता होगा। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका साइट पे होता है, अगर आप कोई भी साइट खोलोगे तब। एक बात और ध्यान रखना, ये आपके वैसे जनरल नॉलेज में भी होने चाहिए, अगर इसके आगे ऐसे लिखा है तो उसका मतलब होता है सिक्योर, ये भी फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और जहां ऐसे लिखा है वहां पे आप अपनी ये साइट आपके लिए बिल्कुल सेफ है, आप यहाँ पर कुछ भी करो, कुछ भी इन द सेंस, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको हैक करने जाओगे, ये कि सिक्योर है कि आप यहाँ पे जो भी सर्च करोगे वो डाटा आपके पास ही रहेगा। लेकिन जो खाली एचटीटीपी है वो अनसेफ है, साइट पूरी अनसेफ है, वो सिक्योर नहीं है, वहां पे आपका डाटा लीक हो सकता है, तो उस साइट को थोड़ा देख के यूज करना। सिक्योर है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ऊपर लिखा हुआ आ जाता है लगी। और जो यहाँ पे एचटीटीपी होती है खाली, मतलब सिक्योर नहीं होता, वहां पे एक ऐसा साइन भी आता है। और कुछ नए नए डिवाइसेस में तो आप आजकल वो खुद ही बोल देता है कि ये साइट वो नहीं है, तो आप इसको मत देखो। पर जितने पुराने हैं तो उनके लिए देख लो, ऐसा लोगो बना हुआ आ जाएगा कोने में ऊपर, ठीक है, जहाँ टैब की ऑप्शन होता है उस साइड आ जाएगा, ऐसा ट्राइंगल बनेगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन मार्क येलो में होगा, हो सकता है जो आपकी थीम हो उसके अकॉर्डिंग हो। तो चलते हैं आगे। मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, मेजरिंग किस तरह से आप मेजर करते हो। कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन, वीडियो चल रही है ना, हाँ, आवाज भी आ रही होगी, शट डाउन नहीं हुआ। कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल मीन्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सिग्नल्स दैट द कम्युनिकेशन चैनल कैन कैरी, मतलब कितना मैक्सिमम आपका कैरी कर सकता है, जो आपका उसमें, जब आप कोई भी यूज कर रहे हो अपना इंटरनेट कम्युनिकेशन मीडिया जो भी है आपका यूज कर रहे हो, तो कितना मैक्सिमम क्वांटिटी सिग्नल्स की आपको एक्वायर कर सकता है, यूज कर सकता है। द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम इज मेजर्ड बाय
दो तरह से होता है, मेजर्ड बाय इट्स बैंडविथ। बैंडविथ मतलब वो कितनी दूर तक जा सकता है, दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा। डाटा ट्रांसफर रेट होता है दूसरा। बैंडविड्थ का सबसे अच्छा ऑप्शन वो आप देख सकते हो कि जो आपके फ़ोन में होगा ना, आप जब हॉटस्पॉट खोलोगे तो 2GHz लिखा होगा, कुछ में 2 होता है, नए वाले डिवाइसेस में कुछ में 5 आ रहा है अब। तो इसको गीगा हर्ट्स भी कह सकते हैं, जी से गीगा हर्ट्स, मतलब इतने दो इतना 2 गीगा हर्ट्स तक का आपका ये यूज हो सकता है। ये 5 तक जो आपका हॉटस्पॉट है वो इतनी दूर तक का, मतलब आप उसको फोन को कनेक्ट कर सकते हो। जो नए फोन आ रहे हैं वो ज्यादातर 5 के आ रहे हैं, उसमें 2 चलता ही नहीं। जो पुराने हैं उसमें 2 ही चलता है, 5 नहीं चलता। बैंडविड्थ देख लो क्या है। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज a transmission media can carry. The unit of bandwidth is hertz. अब हर्ट्स है केवल, HERTZ। हर्ट्स को HZ भी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया। डाटा ट्रांसफर रेट देख लो। डाटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम में जितना है ट्रांसफर हो रहा है। डाटा ट्रांसफर रेट इज मेजर्ड इन बिट्स, बिट्स पर सेकंड पे होता है। बिट्स पर सेकंड मतलब बीपीएस, बीपीएस, ये बिट्स पर सेकंड। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो बिट्स पर सेकंड, ये आपका केबीपीएस हो गया। ये सब डाटा ट्रांसफर, मतलब आपका जो डाटा की स्पीड चल रही है वो किस किस में, आप देखते हो फोन के ऊपर लिखा हुआ आता है। जो फोन की आपकी स्टेटस बार होती है उसमें ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कितनी स्पीड से आपका डाटा चल रहा है, अगर आपने किस सेटिंग में से ऑन कर रखा है, वरना आप जाके गूगल पे भी देख सकते हो डाटा स्पीड आपकी। आपकी एमबीबीएस चल, कितना एमबीबीएस चल रहा है, मेगाबाइट्स, कितनी जीबीबीएस चल रहा है, गीगाबाइट्स पर सेकंड। जीबीबीएस जो है वो आपका ज्यादा शायद उसमें होता है वाईफाई में होता है शायद, और एमबीपीएस फोन में होता है शायद। केबीपीएस भी होता है, ये दोनों फोन में होते हैं शायद, और ये शायद फोन वाईफाई में होता है। ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है ना। ये नहीं कि एग्जाम के लिए याद करो, ये याद होनी चाहिए, होनी चाहिए, याद होनी। समझ में आया बैंडविड्थ? तो आईपी एड्रेस, हाँ जी, हैकर्स जो हैकिंग करते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये होता है। अपना भी वो चेंज करके रखते हैं, चेंज करवा मतलब कर देते हैं अपना वो कि कहाँ से हैक कर रहे हैं। अगर ये किसी को पता चल गया आपका, तो उसको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। मैंने पीछे भी बताया था ना, आधार कार्ड इसमें बताया था क्या, इसमें बताया था, इसमें बताया था, इसमें बताया था, हाँ बताया था, कहीं तो बताया था मैंने आपको। आईपी एड्रेस का चलो है नहीं वो, भूल दिखाई नहीं दे रहा इसमें, चलो इस पे पढ़ते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपका बता देगा ये कि आपने कहाँ पे, मतलब आप कहाँ पे हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। और आपके फोन का नंबर पता, फोन का एक्सेस, फोन, आधार कार्ड था ना आईपी एड्रेस शायद मैंने जो बताया था, हाँ। जैसे आपका आधार नंबर होता है ऐसे ही फोन का आईपी एड्रेस होता है, देखो ये किसी किसी फोन का या कुछ भी, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, लाइक टू टू डिजिट हो गई कोई भी, 4 2, फिर डबल कोट्स, नहीं डबल कोट्स नहीं आते, सिंगल आता है, कुछ में डबल भी इसमें सिंगल आता है, एक सिंगल, फिर 3 डिजिट, फिर सिंगल, फिर 3 डिजिट, फिर सिंगल, 52632104, ये कुछ भी नंबर लिया, कभी सोचो डाल के देख लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आपका आईपी एड्रेस होता है। हैकर्स ज्यादातर इसी को यूज करके आपके फोन को एक्सेस कर लेते हैं, बहुत से हैकर्स। मतलब इससे आपके फोन के बारे में पता चल जाता है पूरी डिटेल। एक आधार कार्ड, मैंने कहा ना ये आधार कार्ड की तरह है, ठीक है ना, आपकी पूरी डिटेल इसके पास आ जाएगी। हैकर पे क्या है, अगर आप मोबाइल नंबर नहीं आ पाएगा इसे। IP address of Internet Protocol address is a unique numeric address assigned to every device connected to a network. It uniquely identifies as every node connected to a local network or internet.
ये पता भी चल जाएगा आपका फोन किस चीज से कनेक्ट है फिलहाल, खुद के नेटवर्क से है, वाईफाई से है, या फिर आपने किसी लोकल वाईफाई से कर रखा है। ठीक है ना। अपना आईपी एड्रेस इसलिए किसी को कोई नहीं बताता। यहाँ से देख लो, यूनिकली आइडेंटिफाइड, समझ पा रहे हो। आईपी एड्रेस इजी है, सब बेसिक है। स्विचिंग टेक्निक्स, स्विचिंग टेक्निक्स देखते हैं। इन लार्ज, कैसे मतलब स्विचिंग टेक्निक्स देख लो सबसे पहले। इन लार्ज नेटवर्क देयर मे बी मोर देन वन पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। बहुत बड़े एरिया में एक से ज्यादा पाथ होते हैं कोई भी डाटा शेयर करने के, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पाथ ऑफ डाटा आउट ऑफ अवेलेबल पाथ इज कॉल्ड स्विचिंग। जो उसको प्रोसेस रहता है ना कि पाथ को सेलेक्ट करना है कौन सा, उसको स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग, देयर आर टू पॉपुलर स्विचिंग टेक्निक्स, दो तरह की है मेन, टू वेज टू। सर्किट स्विचिंग होता है और एक पैकेट स्विचिंग होता है। सर्किट और पैकेट में डिफरेंस देख लो। सर्किट स्विचिंग, whenever a source and node wants to send a message to the destination and node, a physical link is first established between the source and the destination, then only the data transmission take place। example टेलीफोन नेटवर्क। इसका बाद ये देखो, मैं बताता हूँ कि लाइक आपका एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन आपका यहाँ है, या फिर आप हो यहाँ पे, यहाँ एक और है, यहाँ आपका दोस्त है जिससे आपको बात करनी है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप चाहते हो कि जो जाए वो यहाँ से यहाँ जाए। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है सर्किट स्विचिंग में कि एंड नोड मतलब बिल्कुल आप उनके पास तक, वांट्स टू सेंड मैसेज टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यहाँ जो है, एंड नोड अ फिजिकल लिंक, एक फिजिकल लिंक बनेगा। फिजिकल तो मतलब टच वैसा एक लिंक बनेगा कि जिससे मैसेज जो जाए डायरेक्ट जाए। पहले फिजिकल लिंक बनेगा, फिर बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये सोर्स हो गया आपका और ये डेस्टिनेशन। ठीक है। देन ओनली द डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस, फिर उसके बाद डाटा ट्रांसमिट होगा। अब आप इसको किस तरह से ले सकते हो, टेलीफोन नेटवर्क, लाइक आपने किसी को फोन किया, वो फोन वाला टेलीफोन नेटवर्क भी, वो फोन वाले जो वायर वाले थे, आते नहीं थे वो वायर, मतलब पहले टेलीफोन जिन्हें मतलब कहते थे कि क्या कुछ और भी कहते थे क्या, फोन टेलीफोन वाले नहीं आते थे वो, जैसे वायर वाले उठा के ऐसे बैठती है वो वाला। फिजिकल नेटवर्क पहले वो बना, फिर उसके बाद समझ में आया होगा वो, पूरी उम्मीद है। अरे 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 भाई तू रट गई। हाँ। दूसरा है आपका सर्किट स्विचिंग। अब देखो, टेलीफोन नेटवर्क एग्जांपल देख लिया। पैकेट स्विचिंग, सॉरी सर्किट तो होगी, पैकेट। इन द पैकेट स्विचिंग टेक्निक द होल मैसेज इज स्प्लिट, स्प्लिट हो जाता है, टूट, छोटे छोटे उसमें टूट जाता है पैकेट्स में। नाउ दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड वन बाय वन, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर, थ्रू इंटरमीडिएट intermediary switches in the network, the packets will take shortest path as possible। जो पैकेट्स है शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, जो सबसे छोटा होता है। आप ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्टेंस नहीं करेंगे। लाइक आपका एक सेंडर यहाँ है, रिसीवर यहाँ है, तो जो ये जाए, एक तो ये रास्ता हो गया आपका, एक ये रास्ता हो गया, लेट्स से एक ये रास्ता हो गया। तो जो ये है पैकेट स्विचिंग, ये वाला जो है ये ऐसे वाला रास्ता ही करेगी, बिल्कुल सीधा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट करेगी। ये इस तरह से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, इस रास्ते से जाएगी ये वाली। समझ में आया। सबसे छोटे छोटे उसमें जाके पहले एक जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जाएंगे मैसेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक। तो उम्मीद है पूरी समझ में आया होगा सर्किट और पैकेट स्विचिंग। पढ़ लेना एक बार डेफिनेशन, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट लेकिन। स्विचिंग हो गया, हर बार की तरह माइंड मैप, ठीक है, इसमें मैंने सारा ही आ गया, लाइक नेटवर्क इंट्रोडक्शन, मॉड्यूलेशन, इंटरनेट वेब, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन आइडिया, मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सब कुछ आ गया इसमें। लेकिन जो मैंने पढ़ा नहीं, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लेना, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह सब लास्ट की है, आगे आइए। वी विल कवर, हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया करेंगे, वायर्ड में कम्युनिकेशन मीडिया करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें बहुत देर लगती है तो ये 3 चीज रखेंगे, वरना मैं पीपीटी में और भी चीज ले आऊंगा, बाकी का जो है फिर आपका बच जाएगा क्या। इसके बाद आपका प्रोटोकॉल्स आ जाएगा, प्रोटोकॉल मतलब जो मेन है आगे का, और लास्ट में आपका टोपोलॉजी आ जाएगा बस। प्रोटोकॉल टोपोलॉजी अगर बचते हैं तो कर लेंगे, टाइम बचता है तो, ठीक है ना, वरना फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट बना लेंगे उसका। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मेन है, प्रोटोकॉल तो नहीं, प्रोटोकॉल तो क्योंकि इस वाले में ही आ जाएगा शायद, और यहाँ मैं उसमें करके प्रोटोकॉल भी लिख देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू वॉच द टुडेज वीडियो, टुडे सेशन। होप आपको सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और बस आज का पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 में कल या परसों में आ जाएगा, तो पार्ट 3 परसों या उससे अगले दिन आ जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शॉर्ट में आ जाएगा। और इसमें तो सब कुछ हो ही गया, हाँ ठीक है। अब देखो ये भी कितनी देर की, 37 मिनट्स की हो गई, थोड़ी सी एडिटिंग करके 36 की हो सकती है, शायद 1 मिनट घट जाए शायद थोड़ी बहुत। तो ज़्यादा लंबी अगर मैं इसको करूँगा तो 45 की हो जाएगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी वीडियो हो जाएगी तो देख नहीं पाओगे आप भी। तो ताकि कम में रहे, अच्छी रहेगी, समझ में आएगी, इसलिए। अब मैं ये कितनी स्लाइड थी, 11 मान लो पढ़ाएगी, 11 स्लाइड, 11 नहीं 10 थी, 10 स्लाइड में 37 मिनट हो गई। तो चलते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड पार्ट विद इन सब टॉपिक्स के साथ। बने रहे हमारे मिस्टर कोडेक्स के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहां पे तुम फॉलो नहीं करते लेकिन सारी चीजें देख लेते, वरना मैं फिर उस पर ऐसा कर दूंगा, फॉलो करे बिना तुम देख नहीं सकते। कर लो जाकर तुम, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ वहाँ पे नोट्स तो उठा लेते हो तुम, नोट्स तो ले लेते हो वहां से, नोट्स भी मतलब फिर मतलब ले लो, नोट्स ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉलो जरूर कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 6, ये है कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया, जहां डाटा का सफर बनता कहानियां, जोड़ते हैं तार बनती हैं जंजीरें, समझो इनकी बैठक बदलो तकदीरें। मिस्टर कोडेक्स लाए हैं ज्ञान का सागर, सीखो आराम से बनो इसके जादूगर। कंप्यूटर साइंस क्लास एक बार 2026 27, हर एक सवाल का जवाब जैसे भेजा हो हेवन।